Hello my dear students, today in this lecture we will study about atom and molecules। देखिए सबसे पहले जब हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, ज़रा याद करिए। जब भी हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, है ना। सबसे पहले ये हमारे दिमाग में आता है कि एटम, मॉलिक्यूल्स एंड एलिमेंट, ठीक है। तो इसीलिए आज हम इस लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे एटम, मॉलिक्यूल्स के बारे में सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए एटम क्या होता है एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। एक एक करके हम अलग अलग करके आपके हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, ठीक है। एक एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले एटम देखिए क्या है, एटम क्या होता है, ठीक। तो देखिए एटम जो होता है हमारा, ठीक है, कहते हैं कि एटम ऑल एलिमेंट्स मेड अप ए स्मॉल पार्टिकल्स, दीज आर नोन एज एटम, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ऑल, सामान्य जो हमारा जनरल डेफिनेशन था तो कहते थे कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज, दिस पार्टिकल्स इज नोन एज एटम। लेकिन ये अलग हो गया थोड़ा डेफिनेशन, ठीक है। जो सामान्य डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन होता है एटम का, क्या होता है कि एटम इज द, ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, particles, ठीक है, which may particles of, ऐसा कर देते हैं एलिमेंट, it is the smallest particles of elements which may or may not existence independently, ठीक है। क्या होता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली। बट देखिए एटम, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने की चीज है, एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और ये आपको इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र अवस्था में ये पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता, ठीक है। और आप वैसे ये कह सकते हैं कि एटम इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। क्या होता है ये कि जितने भी मैटर्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उसका एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। क्या होता है ये, सबसे स्टार्टिंग जो होता है, सबसे छोटा पार्टिकल्स जो है, सामान्य पहले के तौर पे, पहले जो एंशिएंट हमारा डेफिनेशन था एटम को ही माना जाता था, लेकिन मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका भी क्लासिफाइड कर दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम एटम यानी परमाणु, ठीक है। देखिए परमाणु शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो हमारे भारतीय साइंटिस्ट महर्षि कणाद ने किया था। किसने किया था परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग? इंडियन फिलोसफर था, ठीक है, और वो साइंटिस्ट भी थे। किसने? महर्षि कणाद ने किया था, ठीक है, परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग। और इन्होंने कहा था कि एटम जो है एक अविभाज्य कण है। क्या है? इंडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि इंडिविजिबल पार्टिकल, इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है।
उसके बाद जो डाल्टन आए, डाल्टन ने सबसे पहले एटम शब्द का यूज किया था। ठीक है, आप याद रखिएगा, एटम वर्ड्स का जो सबसे पहले यूज किया था, किसने किया था? डाल्टन ने किया। तो देखिए, एटम जो होता है, एटम इज ए ग्रीक वर्ड, और एटम का जो मीनिंग होता है इंडिविजिबल। ठीक है, एटम का मीनिंग क्या होता है? इंडिविजिबल। ठीक है, जो अविभाज्य होता है। ठीक है, यानी अविभाज्य। अविभाज्य। ठीक है, एटम क्या होता है? इंडिविजिबल होता है, अविभाज्य होता है, ये एटम का मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एटम क्या होता है। जैसे आपको एटम समान तौर पर जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या कहते हैं? जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, ये एटम हो गया, ये हीलियम एटम हो गया, ये कार्बन एटम हो गया, ये नाइट्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो गया। ठीक है, तो एटम जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। ठीक है, जो आपको फ्री स्टेट में पाया जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। लेकिन जो पहले का साइंटिस्ट था, उनका कहना ये था कि एटम इज ए इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी कि एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, इट कैन नॉट एग्जिस्टेंस इन फ्री स्टेट, और इंडिपेंडेंटली ये नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट आया, उन्होंने एटम को भी डिवाइड कर दिया। देखिए, ठीक है, एटम मेड बाय atom is made by three fundamental particles. एटम जो होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ये जो मॉडर्न साइंटिस्ट इन्होंने कहा। ठीक है, और वो क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम जो होते हैं कितने फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है? 3 से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, जे थॉमसन, इसका रदरफोर्ड ने, और इसका जेम्स चैडविक ने। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड जो है वैसे प्रोटॉन का जो डिस्कवर किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन जो रदरफोर्ड जो थे प्रोटॉन शब्द का यूज़ किया था। ठीक है, क्या किया था उन्होंने? प्रोटॉन वर्ड का उन्होंने यूज़ किया था, इसीलिए ज़्यादातर नाम उनके हैं। लेकिन जो रियल में है, जो एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रोटॉन का खोज हुआ, वो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग जो होता है प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। और अगर आप सामान्य यूपी बोर्ड की बुक्स में देखते हैं तो उसमें रदरफोर्ड दे देता है। ठीक है, लेकिन दोनों का जुड़ाव है, एक दूसरे से दोनों जुड़ते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड यूज द फर्स्ट टाइम्स प्रोटॉन वर्ड्स। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि सबसे पहले प्रोटॉन वर्ड को यूज़ किया था। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि एटम जो मेड बाय 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जिसने जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं E+N = एटम, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलता है तब क्या बनता है? एटम बनता है। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, यानी कि तीनों का जो मिला देते हैं, तब क्या बनता है? एटम बनता है। ठीक है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्टेंस इन इंडिपेंडेंटली या फ्री स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एटम हमारा एग्जाम्पल्स में आपको दिखाई दिया, जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, ऑक्सीजन एटम हो जाता है, प्रोटॉन एटम हो जाता है,
ठीक है, सोडियम एटम हो गया, मैग्नीशियम एटम हो गया, इसको हम एटम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे क्या पढ़ेंगे हम, इसे एटम पढ़ेंगे। और जो एटम क्या होता है, एटम इज मेड बाय 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम जो होते हैं 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एटम क्या होता है, बेसिक यूनिट। आपसे वैसे पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो एटम होता है क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में ये भाग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो एटम देख लिया आपने। अब नेक्स्ट देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स देखिए सेम है, इट इज द स्मॉलेस्ट of substance which exits in free state or independently। इंडिपेंडेंट। ठीक है, एटम भी एक स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस होता है व्हिच एग्जिट इन फ्री स्टेट और इंडिपेंडेंटली, जो आपको ये पाया जाता है। बट मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इट डिकम्पोज्ड इन एटम्स। क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है एटम में। ठीक है, जो जैसे देखिए मॉलिक्यूल्स जो होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन, आप ऐसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more एटम्स। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से अधिक एटम का। जैसे एटम प्लस एटम क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम और एटम को अगर आप प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल्स बन जाता है। जैसे देखिए ये हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम क्या बन गया, ये H2, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन गया। इसको क्या पढ़ेंगे हम, देखिए पढ़ने के लिए भी आपको आना चाहिए। ये सिंगल है तो इसको पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन एटम, और इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम जब सिंगल होता है तो उसको एटम पढ़ते हैं, जब सिंगल से यानी कि डबल हो गया, मोर देन 2 या 1 से ज़्यादा जब भी हो जाता है तो क्या कहला जाता है, मॉलिक्यूल्स कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको Na प्लस Cl हो गया, क्या बन गया ये NaCl, ये सोडियम एटम हो गया। इसी तरह से क्लोरीन एटम हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स बन गया। ठीक है, यानी कि एटम और एटम को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, मॉलिक्यूल्स बन जाता है। अब आप देखिए मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें सेम सेम है और इसमें अलग अलग है। ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इसमें अलग अलग है। ठीक है, अगर हम एक दूसरा ले लेते हैं जैसे N प्लस N यानी N2 हो गया, तो जब भी आप 2 से ज़्यादा यानी कि 1 से ज़्यादा हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स में आ जाता है, और जो सिंगल होता है हमारा वो एटम, तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। देखिए ठीक है,
तो एटम क्या होता है, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस होता है, लेकिन ये क्या करता है कि जब आप इसे केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करता है तो इसे करता नहीं है, जब करता है तो ये डिकम्पोज हो जाए, कि अलग अलग हो जाता है। ठीक, क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्या हमारा, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स कितने तरह के होते हैं। देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, दूसरा होता है हेटेरो मॉलिक्यूल्स। जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए, पहला जो होता है होमो एटॉमिक, होमो प्लस एटॉमिक, एटम यानी होमो मीन्स होता है सेम, यानी एक जैसा। होमो एटॉमिक यानी द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स ओनली 1 टाइप्स ऑफ एटम। क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स ओनली 1 टाइप्स ऑफ एटम्स इज नोन एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी जिसमें केवल एक तरह का एटम्स होता है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें केवल 1 टाइप्स के होते एटम्स होते हैं, वो क्या कहलाता है, होमो एटॉमिक। लाइक एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आपको N+N, ये क्या बन गया, N2, Cl+Cl यानी Cl2, O+O, O2। ठीक है, और H+H यानी H2, ये क्या होगा, सारे किसी का एग्जाम्पल हो गया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये किसी का एग्जाम्पल हो गया आपको होमो एटॉमिक। देखिए, सब में एक तरह का है। अब हमारा अगला क्या है, हेटेरो एटॉमिक। ठीक है, हेटेरो एटॉमिक, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, हेटेरो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट यानी अलग अलग। अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट, भिन्न। ठीक है, तो जैसे देखिए, द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एटम, यानी द एटम्स, द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एटम्स इज नॉन एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से अधिक टाइप्स के एटम्स होते हैं, वो क्या कहलाता है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाता है। एक से अधिक तरह, इसमें क्या था, सब एक ही तरह का। अब जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 2H2 + O2 है, क्या बन गया, 2H2। इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। क्या है, ये आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम्स हो गया, हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। ये क्या बन गया यहाँ पर, वाटर। ठीक है, उसके बाद Na+Cl, देखिए सोडियम, यहाँ क्या बन गया, NaCl बन गया, यानी सोडियम क्लोराइड। देखिए, इसमें अलग अलग टाइप्स के एटम्स, तो ये क्या होगा, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए एक चीज़ और मैं दिखाऊँ, डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ये तो समझ में आ गया आपको कि एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली नहीं पाया जाता है, ये फ्री स्टेट में। बट मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। इट कैन फाउंड इंडिपेंडेंटली, ये स्वतंत्र में पाया जाता है। ठीक है,
एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ रिएक्शन। एटम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज इन केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स जो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। एटम कंटेंस ओनली, जो एटम्स जो होता है मेनली कंटेंस ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। एटम जो होता है उसमें एक ही टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बट मॉलिक्यूल्स कंटेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है, और पार्टिकल्स। तो एटम इज इंडिविजुअल। एटम इज ओनली मेड बाय थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट मॉलिक्यूल्स मेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स जो होता है अलग अलग तरह से, लेकिन जो एटम जो होते हैं केवल तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो आई थिंक आपको एटम, मॉलिक्यूल्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे, अगर आप तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, साथ में बेल आइकन बटन जो है उसे भी दबाइए, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।